हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स। बच्चों, मैं आपको रे ऑप्टिक्स में करवा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रे ऑप्टिक्स क्लास 12 की फिजिक्स का एक चैप्टर है बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक वाइज डेरिवेशन करवा रहा हूँ मैं आपको, टॉपिक वाइज डेरिवेशन बच्चों, जिसमें मैं आपको मिरर फॉर्मूला के सारे डेरिवेशन करवा चुका हूँ। उसके बाद रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। रिफ्रैक्शन में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से, कंसेप्ट को पूरा का पूरा कंसेप्ट कैसे बनता है, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है, सारी बातों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं, वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और उन लेक्चर्स को जरूर देखें बच्चों। साथ में नोट्स भी बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, खुद हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। आपने ये सोचा कि हमने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं और रख के बात बन जाएगी, कभी बात नहीं बनेगी। एक बार चेकआउट जरूर करें, साथ में अपने हैंड से प्रैक्टिस जरूर करें, लिख लिख के कॉपी पे, तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बहुत बात बिगड़ जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा नहीं है कि ये गाजर का हलवा और चम्मच लेके आपको मैंने खिला दी और आपको आ गई, नहीं बनेगी भाई बात। गाजर का हलवा का टेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन रे ऑप्टिक्स नहीं आएगी आपको। तो रे ऑप्टिक्स अगर सीखनी है तो हैंड्स, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ। वीडियो ऑन करो और साथ साथ में लिखते जाओ, और फिर वीडियो बीच बीच में पॉज करके खुद से लिखो एक बार। और साथ में मैंने बच्चों क्वेश्चन भी कराए हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें आप। तो आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको डेरिवेशन कराया था, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ही नेक्स्ट पार्ट है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, वो अभी के अभी शेयर बटन पर दबाएं और सबको शेयर कर दो। भाई, आप जब तक शेयर नहीं करोगे, तब तक बाकी बच्चों को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन करवाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ को। समझते हैं बच्चों कि आखिर में क्या है रियल डेप्थ और किसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ। आप इस बात को ऐसे समझो, जैसे सपोज हमारे पास एक बुक है और इस बुक के ऊपर में बच्चों हमने एक ग्लास स्लैब को रखा। ग्लास स्लैब का मतलब है कांच का एक मोटा सा टुकड़ा। जैसे पेपर वेट आता है, तो जो रेक्टेंगुलर टाइप का पेपर वेट होता है, उसी को बोलते हैं ग्लास स्लैब। और उसको मैंने इसके ऊपर रखा। जब मैंने बुक के ऊपर रखा और मैं ऊपर से ऐसे करके देखूं, तो जब आप ऐसे करके ऊपर से देखोगे, तो आपको जो लेटर्स हैं वो कुछ उभरे हुए नजर आएंगे, मतलब ऊपर की तरफ नजर आएंगे, मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन पे न नजर आके आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आएंगे। तो अगर आपको एक्चुअल पोजीशन पे जो रखा था उसको बोल रहे थे रियल डेप्थ, लेकिन जब आपको ऊपर नजर आ रहे हैं उसको बोल रहे हैं अपरेंट डेप्थ। अब कितने ऊपर नजर आएंगे, इसी की कैलकुलेशन हमें इस डेरिवेशन में करनी है, राइट। हमें इसी की कैलकुलेशन करनी है कि रियल डेप्थ कितना होगा और अपरेंट डेप्थ कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ ड्रॉ करना होगा। अच्छा, इसके लिए हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। दो केस कैसे? एक वो केस कि जब हम ग्लास स्लैब के ऊपर से देख रहे हैं, और दूसरा वो केस जब हम ग्लास स्लैब के अंदर जाके देख रहे हैं। मतलब एक में वो केस होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के अंदर रखा होगा। तो ग्लास स्लैब के अंदर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। मतलब एक वो केस होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्लेस है और देखने वाला जो इंसान है वो ऊपर से देख रहा है, मतलब रेयर मीडियम से देख रहा है। और दूसरा वो केस होगा जहां पर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा और देखने वाला इंसान डेंसर मीडियम में होगा। तो पहला केस लेके चल रहे हैं बच्चों अपन, केस नंबर फर्स्ट। अभी मैंने केस नंबर फर्स्ट बनाया। केस नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? डेंसर मीडियम में। अब जो हमारा ऑब्जर्वर है इट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। इट इज इन रेयर मीडियम, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए अब बनाते हैं ग्लास स्लैब, करते हैं डेरिवेशन को। अब हम ड्रॉ करते हैं यहां पर एक ग्लास स्लैब। देखिए मैंने यहां पर एक ग्लास स्लैब बनाई, राइट बच्चों, ये अपने पास एक ग्लास स्लैब। अच्छा, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस T बोल देंगे। अब इस ग्लास स्लैब पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि यहां पर रखा हुआ है कहीं, और यहां इस ऑब्जेक्ट से हमने करवाया इसका रिफ्रैक्शन। बच्चों, ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन कब होगा? अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो नीचे से लाइट आ रही होगी और उन लाइट का होगा रिफ्रैक्शन, तभी मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां प्लेस है तो यहां से दो लाइट निकल रही होंगी। तो मैंने दो लाइट ली, एक लाइट जो कि परपेंडिकुलर जाएगी, एक लाइट इसके परपेंडिकुलर जाएगी, और जैसे ही वो परपेंडिकुलर जाएगी तो इस सरफेस से वो सीधी निकल जाएगी।
यहां से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो सीधी निकल जाएगी। रिफ्रैक्शन होने के बाद वो सीधी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? सीधी। सीधी है लाइट, ठीक है। एक लाइट तो हमने ऐसे ले ली जो कि इसके परपेंडिकुलर निकल गई सीधी। दूसरी लाइट हमने यहां से डाली कुछ एंगल पर, यहां से कुछ एंगल पर लाइट को बनाया। अब अगर यहां से क्या है तो ये हमारे पास डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी। हमने इसी को बैक ट्रैक किया। जब हमने इसको बैक ट्रैक किया तो वो लाइट आके यहां मीट कर गई और यहां जाके इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा था इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन जाएगा, जिसको हमने नाम दिया पी पॉइंट, इसको नाम दिया ए पॉइंट और इसको नाम दिया बी पॉइंट। राइट बच्चों, यहां पर हमने एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया, यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल। राइट, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है इट्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा, और ये एंगल अगर आई है तो ये भी एंगल आई होगा। ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस है, देखने वाला बाहर है, मतलब रे की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। राइट, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस है वो है टी। कितना है बच्चों? टी। अब यहां के लिए मुझे एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ कैलकुलेट करना है। तो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए पहले आप समझो ये पॉइंट ए, पी, बी और इसको नाम दिया सी। तो बच्चों ए सी जो है, ए सी किसके बराबर है? टी के बराबर। इसको अपन बोल रहे हैं एपरेंट डेप्थ, इट इज एपरेंट डेप्थ। राइट, अब जो पी बी है, पी बी, पी और बी, सॉरी ए और पी, पी बी नहीं ए पी, क्या है? ए पी, ए पी। ये बच्चे अपने पास, सॉरी ये है ए सी, ए सी इज अ रियल डेप्थ। ए सी क्या है बच्चों? रियल डेप्थ, इट इज अ रियल डेप्थ, है ना। और ए पी ये क्या है? एपरेंट डेप्थ, इट इज एपरेंट डेप्थ। क्लियर इतनी बात? ए सी और ए पी, ए सी और ए पी मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसने कितना ऊपर शिफ्ट कर लिया अपने आप को? डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। इसको बोलेंगे बच्चा नॉर्मल शिफ्ट। बात करेंगे इसकी अभी, इसको बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। कितना ऊपर हो गया है? डी डिस्टेंस ऊपर हो गया है ना। कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया है? डी डिस्टेंस। ऐसे शिफ्ट नहीं हुआ है, जस्ट हमें ऊपर दिखाई दे रहा है डी डिस्टेंस ऊपर। क्लियर? ठीक है, डी डिस्टेंस ऊपर दिखाई दे रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं रियल डेप्थ की और एपरेंट डेप्थ की। तो सबसे पहले यहां दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ए पी बी और दूसरा ए सी बी। यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन है और दो पॉइंट से रिफ्रैक्शन है, एक तो ए वाले पॉइंट से रिफ्रैक्शन है, एक बी वाले पॉइंट से रिफ्रैक्शन है। तो ए पी बी पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी। देखो ट्रायंगल कौन सा है? ए पी बी ट्रायंगल ये है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है पी पॉइंट, ये है एंगल आर एंड दिस इज अ 90 डिग्री। तो यहां से निकाला मैंने साइन आर। साइन आर कितना होगा? ए बी डिवाइड बाई बी पी। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल लगाओ, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी। फिर से ट्रायंगल बनाओ, ए, ये है बी और ये सी एंड दिस एंगल इज आई। ये एंगल कितना है? आई। यहां पे लगाया मैंने साइन आई, तो साइन आई कितना हो जाएगा? ए बी डिवाइड बाई बी सी या सी बी डिवाइड बाई बी सी। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया तो क्या निकल के आया? देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए बी डिवाइड बाई बी पी, ए बी डिवाइड बाई बी पी। देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ तो यहां से आ गया अपने पास साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू बी पी डिवाइड बाई बी सी। अभी ये स्टेटमेंट अपने पास आ गया। अब बच्चों यहां से हुआ है रिफ्रैक्शन, तो जहां से हुआ है रिफ्रैक्शन वहां लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो
लाइट जा रही है सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, क्योंकि ये है फर्स्ट मीडियम जो कि है रेयर मीडियम, ये है सेकंड मीडियम जो कि है डेंसर मीडियम। तो लाइट जा रही है सेकंड से फर्स्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए लिखा जाएगा? फर्स्ट मीडियम के लिए विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू साइन, जिस मीडियम से लाइट गई है साइन आई बाई साइन आर, क्या हो जाएगा यहां पर? साइन आई बाई साइन आर, म्यू वन विद रेस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब बच्चों साइन आई बाई साइन आर कितना है? बीपी बाई बीसी, म्यू वन विद रेस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू बीपी बाई बीसी, बीपी बाई बीसी। अब बच्चों जब ग्लास स्लैब छोटी होती है, स्मॉल ग्लास स्लैब के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट हो ए पॉइंट के बहुत क्लोज होगा। जो बी पॉइंट है इट इज वेरी क्लोज टू ए, एज पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू ए। ये जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट, ये ए के बहुत नजदीक होगा, क्योंकि ग्लास स्लैब छोटी होती है भाई, कांच का टुकड़ा छोटा ही तो होगा, तो जो बी वाला पॉइंट है वो ए के नजदीक होगा। ये डायग्राम तो आपको जूम करके दिखाया गया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अगर बी पॉइंट ए के नजदीक में है, अगर बी पॉइंट ए के नजदीक में है, तो बीपी वाली जो डिस्टेंस है बीपी, ये जस्ट सिमिलर होगा एपी के, और बीसी वाली जो डिस्टेंस है ये जस्ट सिमिलर होगा एसी के, ये जस्ट सिमिलर होगा एसी के। और एपी और एसी, एपी को बोल रहे हैं बच्चा एपरेंट डेप्थ, और एसी क्या है? रियल डेप्थ, राइट। तो यहां से बन गया म्यू वन विद रेस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू बीपी कितना बन गया? एपी, और बीसी कितना बन गया? एसी। अब बच्चों हम लोग ज्यादा कन्वीनियंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू वन लिखने में, क्योंकि म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ग्लास है ना, ग्लास का मीडियम, तो ये इसका इनवर्स होगा, मतलब म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ म्यू वन विद रेस्पेक्ट टू टू। तो इसका उल्टा कर दें तो म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू क्या जाएगा यहां से? ए सी बाई ए पी। सो म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू, अब ए सी कितना है बच्चों? ए सी क्या है? ए सी इज द रियल डेप्थ, तो ए सी इज द रियल डेप्थ एंड ए पी इज द एपरेंट डेप्थ, राइट। हमें निकालना है एपरेंट डेप्थ, हमें कैलकुलेट करना है एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू वन। तो एपरेंट डेप्थ डिवाइड एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू, डिवाइड बाई म्यू। ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का फॉर्मूला रिलेशन आ गया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अभी यहां पे एक चीज हमें कैलकुलेट करनी है कि आखिर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना ऊपर हमें दिख रहा है, डी हमें कैलकुलेट करना है, जिसको अपन बोल रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट। पहले एक बार इसको चेकआउट करें आप, टेक अ स्क्रीनशॉट और साथ में लिखें भी कॉपी में। स्क्रीनशॉट सिर्फ इसलिए कि आप वीडियो पॉज करने के मतलब वीडियो के बाद में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो स्क्रीनशॉट से, है ना। अब देखिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल शिफ्ट की। नॉर्मल शिफ्ट किसकी बात करेंगे अपन? नॉर्मल शिफ्ट की। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज है वो कितनी ऊपर उठी है, राइज ऑफ इमेज, राइज ऑफ इमेज। हमारी जो इमेज है वो कितनी ऊपर उठी है ना। ये जो इमेज थी अपनी, ये जो इमेज यहां से यहां पे हमें दिखाई दे रही है, तो ये कितना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। एक मिनट रुकिए जरा, इस डायग्राम को उसी पेज पे लेके चलते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम को मैंने यहां लगा दिया। एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर दूं और ये हमारा डायग्राम आ गया। तो अब हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है कि हमारी इमेज कितनी ऊपर है, डी। मुझे डी की कैलकुलेशन करनी है। मुझे क्या निकालना है बेसिकली? डी। तो जरा चेक करो, मुझे निकालना है पीसी। तो पीसी कैसे निकालोगे? AC में से AP माइनस कर दो, तो AC माइनस AP, तो PC इज इक्वल टू, बच्चों AC क्या है? AC इज द रियल डेप्थ, तो
तो रियल डेप्थ में से अगर मैं एपरेंट डेप्थ माइनस कर दूं तो पीसी आ जाएगा, और पीसी को मैंने नाम दिया है डी। तो डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अब बच्चों एपरेंट डेप्थ क्या है, तो रियल डेप्थ माइनस के रियल डेप्थ बाई म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। तो यहां से d इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है, कॉमन ले लो, विच इज 1 माइनस के 1 बाई म्यू। तो ये आ गया राइज ऑफ इमेज, d दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोल रहे हैं इसको, नॉर्मल शिफ्ट। तो d इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस के 1 बाई म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसे नोट करें, इसे नोट करो जल्दी से। तो गाइज अब बात करते हैं इसके सेकंड केस की। देखिए अब चलते हैं इसके सेकंड केस पर। तो कैसे, सेकंड केस में क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है रेयर मीडियम में और हमने ऑब्जर्वर को रखा है डेंसर मीडियम में। सेम केस लेके चल रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है रेयर मीडियम में और ऑब्जर्वर को प्लेस किया है डेंसर मीडियम में। तो हमने ग्लास स्लैब लिया, अब ग्लास स्लैब के अंदर से इंसान देख रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों यहां बाहर कहीं। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां कहीं बाहर रखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां दिखेगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज, मैं इमेज को यहां, ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं, राइट। तो अब इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगी और जो कि रे ग्लास के अंदर पास करेंगी। अब देखिए यहां से 2 रे निकाली मैंने, तो पहली रे तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, पहली रे। दूसरी रे बच्चों हम लोग कुछ एंगल पर पास करते हैं, यहां से कुछ एंगल पर पास करते हैं। देखिए एंगल पर पास किया। अब अगर ये हमारे पास रेयर मीडियम और ये हमारे पास डेंसर मीडियम, तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर, यहां बना दिया मैंने नॉर्मल, ये देखिए यहां पर ड्रॉ कर दिया मैंने नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना होगा, एंगल आई, और ये एंगल कितना होगा, एंगल आर। अब बच्चों ये देखो यहां से रे आई थी और इस तरह से बेंड हो गई, तो इसको जब बैक ट्रैक किया, इसको जब बैक ट्रैक किया, अब इसको बैक ट्रैक करते हैं, इसको बैक ट्रैक करते हैं। जब हमने इसको बैक ट्रैक किया इस वाली रे को, तो बैक ट्रैक किया तो वो रे कहीं यहां जाके मीट करेगी, ये देखो। और साथ में इसको भी बैक ट्रैक किया, इसको भी बैक ट्रैक किया, तो ये कहीं यहां जाके मीट कर गई, है ना। तो दोनों रे यहां जाके मीट कर गई इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मीट की। तो ये हमारे इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए बी और ये सी, ये सी, गॉट इट। ये एंगल आर है, ये वाला जो एंगल था बच्चों वो है एंगल आई। अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, आर। ये एंगल क्या होगा, आर। इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो है टी, टी। फिर से बच्चों 2 बनाओ ट्राइंगल, फिर से बच्चों 2 ट्राइंगल बनाए अपन। क्या बनाएंगे, 2 ट्राइंगल, है ना, 2 ट्राइंगल बनाएंगे। अब देखो यहां पे AC क्या था, बेसिकली AC क्या है, रियल हाइट, रियल हाइट, जहां पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा है। और यहां पर AP क्या है, इट इज अ एपरेंट हाइट, इट इज अ एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट। तो फिर से ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB साइन आई इज इक्वल टू, ये है 90 डिग्री, तो साइन आई इज इक्वल टू, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APB क्या बन जाएगा, साइन R इज इक्वल टू AP बाई BC, सॉरी AB बाई AP, ये आ गया AB बाई BP, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दें, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड या सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट क्या बन जाएगा, साइन नहीं, फर्स्ट बाई सेकेंड करते हैं ना, क्योंकि I बाई R चाहिए मुझे, है ना। तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू AB बाई BC डिवाइड बाई AB बाई BP। देखो AB से AB कैंसिल आउट, तो यहां से आ गया BP बाई BC। सेम में चल रहा है, यहां से आ गया BP बाई अब BC।
मतलब यहां आ गया अपने पास साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू बी पी बाई बी सी। अब सेम कंडीशन बच्चों, सेम कंडीशन क्या है कि B इज वेरी क्लोज टू A, B इज वेरी क्लोज टू A। अगर B A के बहुत पास है तो BP इज जस्ट टेंस टू AP और BC इज जस्ट टेंस टू AC। किसके बराबर होगा? AC के बराबर। तो यहां से आ गया साइन I डिवाइड बाई साइन R इज इक्वल टू AP डिवाइड बाई AC। अब बच्चों लगाते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है? ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो लाइट जा रही है सेकंड मीडियम में, इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर किसका बराबर है? AP बाई AC के। तो म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू AP बाई AC। और बच्चों AP क्या है? AP इज द एपरेंट हाइट, AP इज द एपरेंट हाइट और AC क्या है? रियल हाइट। तो म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू एपरेंट हाइट डिवाइड बाई रियल हाइट डिवाइड बाई रियल हाइट। ये फॉर्मूला बन गया। मतलब यहां से लिख सकते हो एपरेंट हाइट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू रियल हाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू रियल हाइट। गॉट इट? क्लियर हुआ इतनी बात? अब बच्चों यहां से हमें निकालना है फिर से वही नॉर्मल शिफ्ट, यही कैलकुलेट कर लेते हैं अपन नॉर्मल शिफ्ट। मुझे नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करना है। गाइस क्लियर हुआ? अब मुझे नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करना है कि आखिर में जो हमारी इमेज है वो कितना ऊपर दिखेगी। मुझे ये कैलकुलेट करना है नॉर्मल शिफ्ट, राइट? मुझे नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज मुझे कैलकुलेट करना है PC। तो PC इज इक्वल टू AP माइनस AC। तो PC इज इक्वल टू AP कितना बच्चों? AP अपने पास एपरेंट हाइट माइनस रियल हाइट, एपरेंट हाइट माइनस रियल हाइट। अब एपरेंट हाइट कितना है? PC इज इक्वल टू म्यू इंटू रियल हाइट माइनस रियल हाइट। तो PC इज इक्वल टू रियल हाइट कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1। ये बन जाएगा बच्चों PC। मतलब PC आ गया यहां पर, PC इज इक्वल टू रियल हाइट म्यू माइनस 1। ये आ गया अपने पास PC। PC इज द नॉर्मल शिफ्ट, PC इज द नॉर्मल शिफ्ट। जिसको चाहो तो आप D नाम लिख सकते हो, D। तो अगर मैं लिखूं इसको D इज इक्वल टू रियल हाइट और म्यू माइनस 1, ये आ गया अपने पास नॉर्मल शिफ्ट। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोनों डेरिवेशन को प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।